कि भी आपका ऑपरेशन होगा। 3 साल से तंग थे। मेन समस्या क्या वेरिकोज वेन की थी, पूरा का पूरा गुच्छा बना हुआ है नसों का। ये सऊदी अरब में काम करते हैं और ये गंदे खून को वहां से खुद खींच लेगी और वहां फ्रेश ब्लड आ जाएगा। और वेरिकोज वेन के अंदर तो ये एक वरदान है। स्किन डिसऑर्डर के अंदर जिसको एक्जिमा है, जिसको सोराइसिस है, वहां पे भी लगा सकते हैं। जिनको गंजपन है, बाल नहीं है, सिर्फ किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिनकी वेन्स के अंदर रुकावट आ गई है यानी उसमें चर्बी आ गई है, वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द में भी लगा सकते हैं। जोंक लगने के बाद ये देखिए हमारा जो उभरा हुआ पार्ट था बिल्कुल यहाँ से साफ हो गया। कितना परसेंट में 1 रुपए में अगर पैसे का मानूं तो कितने पैसे का आपको लगता है कि मुझे लाभ हो रहा है? फिलहाल तो 1 ही रुपए का होता है, पूरा 1 रुपए का। तो आप दोस्तों इससे बड़ी मैं बात कर नहीं सकता। आज हमारे बीच में एक ये भाई बड़ी दूर से आए हैं, 3 साल से तंग थे और इनको मेन समस्या क्या वेरिकोज वेन की थी, पूरा का पूरा गुच्छा बना हुआ है नसों का। को बता दिया गया था कि भी आपका ऑपरेशन होगा और ये बहुत ज्यादा तंग थे इनका, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है के अंदर इनको ज्यादा देर खड़े रहने का काम होता है। दोस्तों ज्यादातर वेरिकोज वेन की समस्या होती भी उन लोगों को है जो ज्यादा देर तक जिनका लंबा खड़े रहने का काम होता है। इसका भी बार्बर का काम है। बहुत दूर से हमारे बीच में पहुंचे हैं। ये सऊदी अरब में काम करते हैं और सऊदी अरबिया से हमारा वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद इनको लगा कि भी मुझे करनाल में डॉक्टर कमल मित्तल के पास जाकर इलाज कराना चाहिए। तो ये मेरे पास आए हैं और आने के बाद हमने इनको इनकी जो वेरिकोज वेन की जो समस्या थी उसके ऊपर हमने एक ये जोंक यहाँ लगा रखी है और एक इनका यहाँ भी था एक ये पैच। ये देखिए अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे भी इनको वेरिकोज वेन का ही है, एक नस फुली हुई है। तो जोंक किस तरह से खून को खींच रही है जो कि इनकी नसों के अंदर रुक गया था। जो जोंक होती है, जोंक के अंदर एक रासायनिक तत्व होता है जिसको बोलते हैं हेलोरोडिन। हेलोरोडिन नाम का जो तत्व होता है, रासायनिक तत्व, वो क्या करता है, खून का थक्का नहीं जमने देता। खून का जब थक्का नहीं जमता तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी जो जोंक होती है ये खून को लगातार 2 से 3 घंटे तक खींच सकती है बिना किसी रुकावट के। यानी वहां से जो इनका खून का दौरा रुक गया है जिसकी वजह से वेरिकोज वेन इनको बन गई है, जो कि उस लार के अंदर ये हेलोरोडिन नाम का जो रासायनिक तत्व होता है, देखिए जो ये खींच रही है, ये बिल्कुल छोटे से साइज में थी और ये बढ़ बढ़ के अपना पेट फैलाती जा रही है और इसके अंदर खून इकट्ठा होता जा रहा है जो कि इसकी नसों के अंदर रुका हुआ था, जिसकी वजह से मरीज को दर्द हो रहा था चलते फिरते हुए। और जब मरीज को जब हम अपना जोंक लगा देते हैं, जोंक लगाने के बाद पूरा प्रॉपर वे में खींच लेती है गंदा खून, फिर हम इसकी वोमिटिंग करवाते हैं जोंक की, जिसके अंदर हम जो हल्दी होती है, हल्दी से इसको हटाकर इसको वोमिट कराते हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर ही। जो अंदर ब्लड के अंदर रोग होते हैं, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, उनको खींच के निचोड़ जो जोंक होती है इसका मेन काम क्या होता है, ये खून का दौरा बढ़ाना इसका मेन काम है। यानी किसी को अगर मैं ये कहूँ कि स्किन की डिसऑर्डर है, यानी किसी को अगर मान लो किसी को एक्जिमा हो गया है, किसी को सोराइसिस हो गई है, अगर वहां पे अगर हम जोंक लगा दें तो बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट देती है। अगर हम कहें किसी को गंजापन आ गया है, अगर किसी का बिल्कुल बार्डनेस है, बार्डरनेस के अंदर अगर हम वहां पे अगर यहाँ सिर के स्काल्प के ऊपर अगर हम वहां पे जोंक को लगा दे तो वहां पे भी खून का दौरा बढ़ने की वजह से हमारा बहुत बढ़िया से ये हमारे को लाभ देती है। जैसे और वेरिकोज वेन के अंदर तो ये मान के चलो कि भी वरदान है, क्योंकि आयुर्वेदा के अंदर एक वरदान से कम नहीं है। कि जब ये आए थे बहुत ज्यादा ऊपर उठा हुआ था, ये फूला हुआ था, टाइट था, और अब आप ये देखिए धीरे धीरे ये ढल गया है यहाँ से। अब जब ये ढल गया तो इसका मतलब यहाँ की जो नसों के अंदर जो खून था गंदा, वो इस जोंक ने खींच लिया है। वेरिकोज वेन के मरीज को आपने कभी भी लंबे टाइम खड़े नहीं रहना। आपने बीच में अगर मान लो, कई बार मेरे पास ऐसी औरतें भी आती हैं, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब हम घर में खाना बनाती हैं, या कई बार कोई ऐसी भी होती है जो प्रोफेशनली खाना बनाने वाले होती हैं, उनका लंबे टाइम खड़ा रहने का काम होता है। जैसे इस भाई का भी जो प्रोफेशन था बार्बर का था, ग्रेविटी की वजह से जो हमारी नसें होती हैं वो फूल के बाहर आ जाती हैं और वो अपना कुशन तोड़ देती हैं कि एक फिर बीमारी बन जाती है। और उसमें कलर डॉपलर नाम का एक अल्ट्रासाउंड होता है जो कि सोनोलॉजिस्ट करते हैं, वहां से पता लगता है कि भी आपकी वेन के अंदर रुकावट आ गई है। और जब उनको सर्जरी वाले डॉक्टर के पास भेजा जाता है तो वहां पे उनको यही सलाह दी जाती है कि आपका ऑपरेट करके इस पार्ट की वेन को बदल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर उनके पास कोई भी चारा नहीं रहता। तो ऐसे में जो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, हमारे पास पाश्चात्य जो सभ्यता के हिसाब से हमारे को जो वरदान मिली हुई है, जैसे जोंक है, अग्निकर्मा है, रक्त मोक्षण है, हम उसके अंदर पैरासर्जिकल जो प्रोसीजर होते हैं, उस पैरासर्जिकल प्रोसीजर के अंदर हमने जैसे अब ये लीच थेरेपी करी। इस लीच थेरेपी के अंदर ये कोई आम जोंक नहीं है। कई बार वीडियो को देख के कई लोग ऐसा भी गलती करते हैं कि जोड़ के अंदर या कहीं भी गंद में पड़ी हुई जोंक को भी वो यूज कर लेते हैं। ये हमारी डॉक्टरी भाषा की एक किस्म की छोटा डॉक्टर है, ये बीमारी को खींच रहा है। और इसके अंदर कोई मूछ नहीं है, नहीं तो जो जोड़ की जो जोंकी होती है उनकी मूछें बनी होती हैं ऐसे दोनों साइड में, और वो आगे से चौड़ी होती है। तो आप हमेशा किसी भी डॉक्टर की देखरेख में ही ऐसे कार्य करवाएं जब भी आपको कराना है। अब आप ये देखिए इसमें जैसे ये जोंक खींच रही है इस ब्लड को, तो ये लंबी होती जा रही है और अपना साइज को बढ़ाती जा रही है। और जब इस साइज को बढ़ा के जब पूरा एक्सट्रीम पॉइंट पे आ जाएगी तो हम इसको वोमिट कराएंगे। सर जैसे कि ये वेरिकोज वेन हो गया है घुटने में,
और यहाँ इसकी वजह से घुटने में खराब हो सकते हैं, घुटने में दर्द आ सकता गया वेरिकोज वेन के बाद में घुटने में दर्द ना होकर कहीं पे भी रेफर्ड पेन हो सकता है। वेन्स का गुच्छा बना हुआ है तो यही वेन का गुच्छा नीचे पिंडलियों में भी दिक्कत कर सकता है, ऊपर जंघा में भी कर सकता है। आप एक बार थोड़ा सा बताइए कि आपको जो कि ये समस्या कितने दिन से थी? 3 साल 3 साल से। पहले जब ये मैंने देखा कुछ नहीं था इसमें, मुमकिन 1-1.5 साल तक ना तो इसमें दर्द ना पीड़। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल के बाद इसमें दर्द होना स्टार्ट हो गया। सब जगह मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। फिर मैंने आपका ऐड देखा है और वो ऐड देख कर आपके पास आया हूँ। ठीक है, जैसे आपने मुझे बताया था कि मैं बार्बर का काम करता हूँ, तो उसमें आपको क्या समस्या आती थी? मतलब क्या दिक्कत ये होती थी कि पैर हल्की सूजन आ जाती थी पैर पे और खड़े होने में मुश्किल होती थी, हल्का हल्का दर्द फील होता था। ओके, ये हमने आपको जोंक लगाई, जोंक लगाने से कुछ रिलीफ मिल रहा है थोड़ा बहुत? जी मिल रहा है। कितना % में? 1 रुपए में अगर पैसे का मानूं तो कितने पैसे का आपको लगता है कि मुझे लाभ हो रहा है? फिलहाल तो 1 ही रुपए का हो रहा है। पूरा 1 रुपए का? तो आप दोस्तों इससे बड़ी मैं बात कर नहीं सकता। देखिए इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि कितनी जल्दी ये काम करता है। इतनी जल्दी तो अगर इसकी किसी ने सर्जरी भी करी होती तो सर्जरी करने वाले डॉक्टर को भी इतनी जल्दी उसका जवाब ना मिलता कि भी आपका पेशेंट ठीक हो गया। कई बार हम सोचते हैं कि भी हम आयुर्वेदिक डॉक्टर क्यों बने, लेकिन मैं तो अपने आप को भगवान का एक आशीर्वाद समझता हूं कि मेरे को उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्निक्स दी, चाहे मैं अग्निकर्मा करता हूं लोगों के साथ, चाहे मैं लीच थेरेपी कर रहा हूं, या मैं क्षारसूत्र से लोगों के पाइल्स और भगंदर ठीक कर रहा हूं। तो सब चीजों के अंदर लोगों को ट्रमेंडस, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं और मुझे बहुत अंदर से खुशी मिलती है कि अगर एक मैं किसी भी रोगी का रोग को दूर कर पाता हूं। जोंक लगने के बाद ये देखिए हमारा जो उभरा हुआ पार्ट था बिल्कुल यहां से साफ हो गया, बिल्कुल हल्कापन हो गया, जो कि पेशेंट का गांठ की तरह बना हुआ था, हार्ड था सरफेस, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि जोंक ने जो इसका इम्प्योर ब्लड था वो सारा खींच लिया है। जोंक को हटाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हल्दी लेनी है और हल्दी को इसके मुंह पे छोड़ देना है जोंक के। अब आपको इसको दिखाते हैं कि कैसे हम इसकी वॉमिटिंग कराते हैं। पहले तो यहाँ जिस पार्ट पे हमने किया है वहाँ पे हल्दी लगा देंगे, जो हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। इसका दिखाते हैं आपको कि जैसे हम इसको, ये देखिए ये कैसे वॉमिटिंग कर रही है, ये पूरा का पूरा इसमें जितना खून पिया था गंदा वो सारा निकाल दिया बाहर। पानी में छोड़ देते हैं। देखिए अब ये पानी के अंदर ये दोबारा फिर एक्टिव हो जाएगी। ये देखिए लीच को, जोंक को हटाने के बाद हम हल्दी लगा के पेशेंट की पट्टी कर देंगे ताकि ब्लड उसका दोबारा रिसाव ना हो। फाइनल पिक्चर पेशेंट की ये हो जाती है जिसके अंदर हमने लीच लगाया, लीच लगाने के बाद हमने दोनों जगह पट्टी कर दी जहाँ जहाँ हमने लीच लगाई थी। ये अग्निकर्म शलाका है। अग्निकर्मा शलाका से किस तरह से हम अपने घुटनों के अंदर पेशेंट को रिलीफ देते हैं जब ये पूरी रेड हॉट हो जाती है, क्योंकि इसमें पंच धातु में 5 तरह के द्रव्य होते हैं, स्वर्ण, वंग, रुपये, कांसे और लोह। अब हम दिखाएंगे किस तरह से हमारे पास पेशेंट जो आते हैं हम उनको अग्निकर्मा शलाका से सेक लगाते हैं। सेक लगने के बाद ही पेशेंट हमारा ठीक हो जाता है। इनको यहाँ पे घुटनों में दिक्कत है, जैसे कि यहाँ हम अपना इनको जब दाग देते हैं तो मुंह खोल के सांस लेने का, मुंह खोल के सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो, हाँ, बस अभी लगाएं इसके अंदर, इनको दाग लगाएं। इसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को एलोवेरा घिस देंगे, एलोवेरा लगा देंगे, एलोवेरा। घुटने में दोस्तों क्या होता है, हमारा ये ऊपर पटेला बोन होती है और नीचे ऊपर फीमर और नीचे टीबी और फिबुला, 2 तरह की बोन होती हैं। इनके बीच में जब ये गैप जो होता है ये कम हो जाता है, जो ये नीचे गद्दी दिखा रखी है, घिसने की वजह से पेशेंट को दर्द होता है। दोनों पैरों में इनके बायलैटरल जॉइंट के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस था। सर क्या दिक्कत होती है आपको, जैसे आप बता रहे थे? कितने साल से दिक्कत थी? कई साल से टक टक बोलता है, आवाज बैठने उठने में। कब बोलता था? उठने बैठने में, नमाज पढ़ने में, जैसे बता रहे हैं कि नमाज जब भी थोड़ा पढ़ते सा हैं। बताओ, जैसे कि आप सुबह से शाम तक कैसे आपको तंग कर रहे थे? सुबह से शाम तक जैसे 5-4 फेरी नमाज पढ़ाऊँ तब बैठूँ उठूँ उसमें टक टक बोल। यहाँ पे हल्दी और एलोवेरा और सावधानी कैसे रखनी है? इसके अंदर क्या सावधानी रखनी है, सावधानी के तौर पे आपने 4 दिन के लिए इसको गिल्ला नहीं करना, जिससे नहीं तो इसके फफोले हो जाएंगे। और साथ में पेशेंट ने अपना इनको एक्सरसाइज बताई है मैंने, वो एक्सरसाइज करनी है। और साथ में अपना उकड़ू अभी नहीं बैठना या गोडे मोड़ के नहीं बैठना, जो सीढ़ी चढ़ते हुए अभी थोड़ा परहेज करना है। कुछ समय के बाद जब इसमें ग्रीस पैदा हो जाएगी तो उसके बाद आप जो मर्जी कर सकते हैं। सर कैसा लग रहा है अभी आपको? अभी सुकून लग रहा है। सुकून लग रहा है? कितना सुकून लग रहा है? कितने 1 रुपए में पैसे की पूछूं तो कितने % आपको सुकून कैसा आधा रहा? सुकून लगा है। ये देखिए अब पेशेंट बिल्कुल जो लंगड़ापन में चल रहे थे बिल्कुल बढ़िया से चल के दिखा रहे हैं। देखिए आपके बीच में सर ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। चलने में पहले कुछ सुकून बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। पेशेंट को हम साथ में कुछ दवाई की सपोर्ट भी देंगे जिससे कार्टिलेज द्वारा हमारा जो घिस गया वहाँ पे जो रिपेयर हो उसकी, और जो इन्फ्लामेशन आ गई है जोड़ के अंदर यानी जो सोजिश आ गई है दूर हो। सर ये कड़कड़ की आवाज कितने साल से आ रही थी? सर ये 2 साल से आ रही थी। 2 साल से लगातार? जी बस सुबह शाम परेशानी का झेलना पड़ रहा था? जय मैं बाहर बैठूंगा खड़ा हूँगा, एक बार टक टक की आवाज होगी। जैसे आप काम करते होंगे, काम में भी कोई दिक्कत आ रही होगी? काम में कोई दिक्कत नहीं, बैठने उठने में दिक्कत। तो अभी डॉक्टर साहब से आपने इलाज कराया तो आपको कैसा लगा? कुछ सुकून सा दिखाई दिया। मतलब सुकून सा दिखाई दिया, तो लग रहा है आपको कि ठीक हो सकता है? जी। जैसे और भी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि भाई वहाँ डॉक्टर के पास गया था मैं, वहाँ आराम मिला, वहाँ आप भी अपना इलाज करा, वहाँ से आराम मिल जाएगा। जैसे आपके उसमें हजामा करते हैं या कुछ करते हैं, उसी तरह से एक प्रोसेस है ये भी। ठीक है, थैंक यू।